Good morning, students. New day, new hope. Let's start our geography class in social science, and this is for class 10, in which we will discuss what resources means and types of resources, and what are the basis on which classification of resources has been done. हम इसमें क्या अध्ययन करेंगे कि संसाधन क्या है, उसके प्रकार क्या है और इन संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी. रिसोर्सेस मीन्स समथिंग विच इज ऑब्टेन्ड इन रॉ फॉर्म फ्रॉम द नेचर. ओके, संसाधन क्या है जो कच्चे रूप में हमें प्रकृति से प्राप्त होता है. द थिंग्स विच इज ऑब्टेन्ड, जो प्राप्त होता है किसमें, कच्चे रूप में. सपोज इफ वी विल गो इन फॉरेस्ट, नंबर ऑफ ट्रीज यू कैन सी, that is also resource, but it's now on us how we are going to use these resources. If we are doing any transformation, then it will create wonderful magic. यदि हम कुछ इसमें बदलाव करते हैं, अब हमने क्या किया, उन पेड़ों को काट के लकड़ियों की चिराई करी, ठीक है, एंड due to transformation we converted into good furniture. हमने क्या किया, तकनीक का प्रयोग किया, स्किल्स का प्रयोग किया, नॉलेज का प्रयोग किया और हमने उस लकड़ी के ढेर से शानदार फर्नीचर तैयार कर दिए. ठीक है, दैट इज रिसोर्सेस. नाउ कम टू द पॉइंट. Why it is important? It is important because it makes our lives comfortable. Okay? It allows us to fulfill our basic needs. Third, it allows us to develop ourselves as a human. Okay. Fourth, it is important for human civilization. See, it is only due to natural resources that as a human being we are able to convert it into useful things. If there is no skills, no technology, no tools and machines, then how it is possible to use these natural resources in their original form? और यह कैसे संभव है कि हम उसका प्रयोग उसी रूप में कर लेंगे. As a human being, we are also resources. Okay. पहला आता है कि संसाधनों का प्रयोग क्या करता है, हमारे जीवन को आरामदेह बनाता है
और ये हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह हमें स्पेस देता है, अलाउ करता है, क्या परमिशन देता है, आज्ञा देता है कि हम इसका उपयोग करके अपने आप को विकसित कर सके। नेक्स्ट केस यह है जो प्राकृतिक संसाधन है, यह मानव सभ्यता के लिए भी बहुत ही जरूरी है। यदि संसाधन ही नहीं होंगे, यदि प्रकृति ही नहीं होगी, तो मानव का जो विकास है, जो मानव सभ्यता का जो विकास है, वो कैसे संभव होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके, क्लासिफिकेशन of resources on the basis of origin. First classification on the basis of origin. Origin means उत्पत्ति के आधार पर हम प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सपोज इट इज टू टाइप्स, और ये कितने प्रकार के हैं गाइस, टू टाइप्स। फर्स्ट इज बायोटिक, ओके, बायोटिक एंड देन अबायोटिक, ओके। बायोटिक resources and then abiotic resources. Biotic means जैविक संसाधन, abiotic means अजैविक संसाधन, means the resources which is obtained from biospheres and have life such as human beings, flora and fauna, fisheries, livestock etc. मीन्स जो हमें स्थल मंडल से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, जैविक संसाधन कहेंगे, जैसे पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ठीक है, जलीय जीव जंतु और मानव, मनुष्य। ओके, अबायोटिक मीन्स विच इज नॉन लिविंग, अजैविक मीन्स जो निर्जीव है, जिसमें जान नहीं है। ओके, ऑल दोज थिंग्स विच इज कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। और बायोटिक मीन्स human flora, flora and fauna. Okay, अबायोटिक में हम क्या ले सकते हैं, सॉइल, एयर, विंड, सनलाइट, all these are abiotic natural resources. Okay, now second one, that is your classification B, on the basis of exhaustibility, on the basis of exhaustibility, कहते हैं कि संसाधन किसके आधार पर, कि कोई संसाधन प्राप्त होने वाला है या नहीं, या कोई संसाधन कितने समय बाद प्राप्त हो रहा है, या कोई समाप्त होने वाले संसाधन, प्राप्त होने वाले संसाधन और पुनः प्राप्त न होने वाले संसाधन। On which first one is renewable, second one is non-renewable,
नॉन रिन्यूएबल मीन्स पुनः प्राप्त होने वाले संसाधन, और नॉन रिन्यूएबल मीन्स पुनः प्राप्त न होने वाले संसाधन, सच एज द रिसोर्सेस which can be renewed or produced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable resources. For example, solar and wind energy, sunlight, water, forest, okay, etc. Means अभी आपने एक जंगल काट दिए, फिर दोबारा पेड़ लगाया, कुछ समय बाद वो आपको फिर प्राप्त हो जाएगा, कुछ समय बाद, कुछ वर्षों के बाद फिर से बड़े बड़े पेड़ नजर आएंगे, ठीक है। नदी का पानी है, ठीक है, मीन्स जमीन में पानी है, ठीक है, वो क्या होता है, रिचार्ज होता रहता है। आपने मान लीजिए आप डेली यूज कर रहे हो, फिर बारिश आती है, फिर वो रिचार्ज होता है ना। नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो एक बार समाप्त हो गया, वो उसको फिर बनने में, पुनः प्राप्त करने में लाखों और करोड़ों वर्ष में लग जाएगा। मीन्स इट विल टेक thousands of years to create such resource such as petroleum, coal, gas, okay, means fossil fuels, okay. That's it for today, guys. In next class we will discuss more classification, and please make your chart of classification of resources, okay. Thank you, guys.